धन की समस्या को लेकर मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मन करता है कि और वीडियोस मैं आपके सामने लाऊं। देखिए, धन तो बहुत ज़रूरी है ही, और चाहे हम किसी भी स्टेज पर हों, चाहे हम किसी भी स्थिति में बैठे हुए हों, धन हमेशा चाहिए ही चाहिए। ये भी अब जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना गुजारा चलता नहीं है किसी भी हालत में। हर स्थान पर किसी न किसी रूप में धन की ज़रूरत होती है, और यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, हमारे चेहरे से ही नज़र आने लग जाता है कि यहाँ धन की कोई कमी नहीं है। आपका ज्ञान अपनी जगह पर है, आपकी बुद्धि अपनी जगह पर है, आपके लोगों की हेल्प करने की जो आदत है वो अपने स्थान पर है, लेकिन माया यानी धन, ये भी अपनी जगह पर ज़रूरी है। अब मैं तो बहुत सारे उपाय दे भी बैठा हूँ, और सोशल प्लेटफॉर्म पर इतने ज़्यादा उपाय हैं धन के प्राप्ति के लिए कि अपने पर्स में ये रख लीजिए, या ये जला लीजिए, या ये पूजा कर लीजिए, या ये स्विच वर्ड्स बोल लीजिए। देखिए, ये सब चीज़ें अपने स्थान पर काम करती होंगी। आप ज़रूर इन चीज़ों के लिए प्रयास करिए, लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक सूत्र ऐसा दूंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है धन प्राप्ति के लिए। तो ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। देखिए, धन की प्राप्ति के लिए अगर आप जन्म कुंडली के हिसाब से देखें ना, तो हमें दूसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां, ये सभी भाव हमारे को बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं। अब इसके लिए हमें अपने शुक्र को अच्छा करना होगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए हमें अपने चाल ढाल, हमारे पहनावे में, हमारे बोल चाल में, इसमें बहुत हमारे को सुधार करना होगा। और शुक्र के कई वीडियोस हैं उपाय की, आप उनको देखकर कुछ भी उपाय कर सकते हैं। मेरे इसी चैनल, इसी पेज के ऊपर बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं उसकी। आपको अपना गुरु भी उच्च का करना होगा। तो गुरु उच्च का करने के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा तो आवश्यक ये है कि आप कुछ पीली वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए, खुली हवा में जाना ज़्यादा शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि द्वितीय भाव हमारी वाणी का भी होता है, तो इसलिए हमें अपनी वाणी जो है वो बहुत ही मृदु करनी पड़ेगी, यानी बहुत मीठी करनी पड़ेगी। अब छठा भाव ले लीजिए, तो छठा भाव तो हमें ये कहता है कि हमें सेवा, सर्विस देनी बहुत ज़रूरी है लोगों को, मतलब लोगों की मदद करनी, लोगों के काम आना। कोई अगर बीमार व्यक्ति है, तो होता क्या है कि कई बारी हमारा पैसा जो है आ रहा होता है वो बीमारी में खर्च हो रहा होता है। अब होता यह है कि हम लोग बीमारी में खर्चा करे जाते हैं, और इधर से कमाई जो है हमारी लिमिटेड होती चली जाती है। कुछ कर्जे हमारे को उठाने पड़ जाते हैं, जिनका ब्याज या ईएमआई भरते भरते ही हमारी जो कमाई है वो उस रास्ते से निकलनी शुरू हो जाती है। अब एक तरीका तो ये भी होता है कि जिस भाव से हमें प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, उस भाव का कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। अब इसके लिए तो, छठे भाव के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि कुछ रोगियों की मदद अगर हम कर दें, किसी को दवाई वगैरह लेकर दे दें, तो कम से कम वो जो हमारे को उस भाव से प्रभाव आना है रोग का, उसमें कुछ फर्क आना ज़रूर शुरू हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अब हमारे को डे टू डे सेल के लिए या रोज़ की जो इनकम हमें चाहिए, देखिए इसके लिए अपने घर के अंदर अपनी, अगर आप विवाहित हैं तो अपने जो बेटर हाफ है, यानी जो स्पाउस है आपके, चाहे वाइफ है या हस्बैंड है, इनके साथ बहुत बना के रखनी पड़ेगी। इनके लिए थोड़ा सा कंसीडरेट होना पड़ेगा। थोड़ा सा इस मामले में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बना के रखें। कुछ बातें होती हैं जो घर के अंदर ख़राब होती हैं, तो उनको हमें हर हालत में उन लेट गो करनी होगी। एक दूसरे को माफ़ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और देखिए, ये जितना भी कर्ज हो जाए या और कोई परेशानी हो, या जो भी हम कार्य करते हैं दसम भाव से, उसके लिए हमारे को शनि देव की भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की ज़रूरत है। तो यदि हम कार्य करते हैं, और जितने भी ये मजदूर या लेबर क्लास लोग हैं, इनके काम आते हैं हम, तो शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें 2 ग्रह बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं यदि हमें धन प्राप्ति करनी है, क्योंकि धन जो है वो है चंद्र, यानी लिक्विड कैश, और
हमारे ऊपर जो कर्ज है या जो हमारी इनकम में उतार चढ़ाव आता है या काम करने की जो शक्ति है हमारी, वो है मंगल। अब मंगल भी बैलेंस होना चाहिए और चंद्र भी होना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली हर जगह पर नेग्लेक्ट कर जाते हैं। अब मंगल के लिए हम हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की हम पूजा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पण कर सकते हैं, उससे भी चंद्र मजबूत होता है। और देखिए, चंद्र और मंगल को अगर मिलाकर बैलेंस करना हो तो एक बहुत अच्छा उपाय तो यही बनता है कि जब भी हम शिवलिंग पे जल अर्पण करने जाएं तो हम वहाँ पर पहले देसी खांड अर्पण करें और साथ में ही हम जल अर्पण कर दें। ये भी कर सकते हैं। ये नहीं, अगर मुमकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता तो शीरे वाली, यानी जिसके अंदर चाशनी होती है, ऐसी कोई मिठाई जो है वो हम गरीबों में बांट सकते हैं। इससे भी चंद्र मजबूत होता है और इससे मंगल बैलेंस होता है, क्योंकि ये मीठा है। और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, यानी पानी पिएं, उसमें थोड़ा सा मीठा मिला लें या थोड़ा सा खांड मिलाकर दूध पी लें, तो इससे ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अब देखिए, कर्म भी हमने कर लिए, स्विच वर्ड्स भी हमने कर लिए, हमने पर्स में सामान भी रख लिया, हमने और भी चीज़ें जो जलानी थी वो जला ली, जो पूजा पाठ करने थे वो भी कर लिए, माँ लक्ष्मी की भी हम आराधना करते रहते हैं, लेकिन धन फिर भी नहीं आ रहा है। देखिए, धन इन सब चीज़ों से तभी आएगा जब आप काम करोगे। अब सवाल होता है कि काम तो हम करते हैं जी, मगर अब देखिए मेरी सैलरी इतनी नहीं है। अब इस बात को सोच के चलिए कि आपकी सैलरी, यानी आप जॉब करते हैं और जॉब में आपको सैलरी कम मिल रही है, तो ये मत सोचिए कि आपको कंपनी सैलरी कम देती है, क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर ऐसे भी तो लोग हैं जो आपसे अधिक सैलरी लेते हैं और कई गुना अधिक भी लेते हैं। तो करना यह है कि अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे? आप इतना काम करिए और अपने काम का स्तर इतना ऊंचा कीजिए कि सामने वाले आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको आपके काम के हिसाब से आपको सैलरी देने को मजबूर हो जाएं। वो नहीं देंगे तो कोई और देगा, लेकिन पहली बात यह है कि आपको अपनी वैल्यू एनहांस करनी होगी। यही बात प्रोफेशनल्स में आती है और यही बात बिजनेस वालों पे भी आती है कि यदि आप कोई काम करते हो तो इतना अच्छा करो। मैं तो इतना भी कहता हूं कि यदि छोटे से छोटा भी हम काम कर रहे हैं ना, मान लिया, मैं यहां पर किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसे। मान लिया अगर आप सफाई का काम करते हो, क्योंकि मेरी वीडियो तो हर कोई सुनता है ना, तो मान लिया आप सफाई का काम करते हो, तो सफाई भी ऐसी करो कि आपकी टक्कर का दूसरा बंदा सफाई ना करना जानता हो। आपकी वैल्यू इंक्रीज ऐसे होगी और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप कितने आगे पहुंच गए हो। ये जितनी भी चीजें हैं, पूजा पाठ उपाय, ये अपने स्थान पर हैं, लेकिन ये आपके पर्स तभी भरेंगे, ये आपकी पॉकेट तभी लबालब भरेंगे जब आपके कर्म इस दिशा में होंगे। आप अपने कर्म को अगर अच्छी तरह से रखेंगे, शनि देव उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आप कोई तेल किसी को दान कर दें, आप तिल का दान कर दें, आप चींटियों को आटा खिला दें, आप कोई भी दूसरा कार्य करते हैं, ये एक किस्म से मैं तो ये कहता हूं कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट यानी किसी भी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक जो केमिकल यूज होता है उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो अब है क्या कि आपका मेन जो ध्यान होना चाहिए वो अपने काम के तरफ होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी की तरफ होना चाहिए, चाहे आप एक गृहिणी ही क्यों ना हो। आप उसको सबसे पहले रखिए एक नंबर पे। उसके बाद नंबर आता है उपाय का। यदि आप वहां पर कोई भी कमी नहीं कर रहे, कोई कोताही नहीं कर रहे हो अपने काम में, जो भी आप काम करते हो उसका आप 110 नहीं 150 या 200% दे दो और इधर से आप थोड़े बहुत उपाय भी कर लो। मैं कहता हूं धन बरसेगा और इतना बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी संपन्न लोग हैं, उनकी जेबें कभी भी पूछ लो क्या रखते हो, कोई किसी जेब में रख के कुछ नहीं बना हुआ, सब इसी पॉलिसी पे चलकर बने हुए हैं। और आज मैं थोड़ा सा ज्योतिष से अलग
वीडियो बनाने पे मजबूर इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में कमेंट्स भी देख रहा हूँ, और मुझे जो भी बात करता है वो मुझे ये कहता है जी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बताओ कि मेरे पास धन आ जाए। तो मजबूर हो गया मैं आपके समक्ष इस प्रकार की वीडियो लाने को, क्योंकि यही सच्चाई है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए। कमेंट्स तो मैं हमेशा आपसे मांगता ही हूँ, वो ज़रूर आप करते रहिए। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों में से कुछ बातें अपनी मतलब की निकाल के आप ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे, एक्शन लेंगे, और आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।